अगर हम सच्चा डेवलपमेंट चाहते हैं, सच्चा संसार का हित चाहते हैं, दुनिया का हित चाहते हैं, अपनी मनुष्य जाति का हित चाहते हैं, तो पूजा बहुत जरूरी है। अपने मन को रेस्ट देना पड़ेगा। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इस बात का अनुभव करके जाना, इस बात पर जोर दिया कि हर मनुष्य को आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए। हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो या सन्यासी या किसी भी धर्म का पालन करने वाले हों, आधा घंटा संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल, यह 2 समय निश्चित कर दिए। हमारे महर्षियों ने बताया हमारे देश में 99% लोग परमात्मा को मानने वाले हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं, अपने किसी न किसी ढंग से पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज़्यादा भी पूजा करते हैं। यदि हम उनसे पूछें कि इस पूजा का क्या लाभ हुआ, तो 4 बात बताने के खामोश हो जाते हैं। पहली बात यह है कि भाई ईश्वर का नाम लेना बहुत अच्छी बात है, हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी को पूजा करते हैं, हम करते हैं, हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी करते हैं, ईश्वर परस्त हैं, अच्छा है। और आप इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं? अगर हम ये पूछें कि इससे क्या कोई आंतरिक लाभ हुआ, ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जो ये कहेंगे कि हाँ हुआ। इन संतों ने कहा कि हम एक तरीका बतलाते हैं, यदि आप इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। और उन्होंने ऐसा तरीका बताया जिसे हर कोई अपना सके, चाहे किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके, ऐसी बात बतलाई। और वो तरीका मैं आपके सामने रखता हूँ। संसार में हर मज़हब में 2 तरीके के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी है, दूसरे निराकार। बात पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, इनमें कोई नई बात नहीं। आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी होते हैं, और ये सब होते हुए आज तक दोनों कायम हैं। आज आपको साकार पुजारी भी नज़र आएंगे और निराकार पुजारी भी नज़र आएंगे। ऐसी बात है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को मूर्त से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वे साकार पुजारी, जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं वो निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी हैं उनका सर्वप्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना, और इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। आपकी आत्मा सबसे बड़ा गुरु है। अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त आपको सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है, जिसमें आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं। उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी की याद करें, उसी को हमेशा याद रख के कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि कभी आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी माँ की, कभी शिव की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वो चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है। उससे ऊपर उठे तो मैं ये कहूँगा कि विचार शून्य अवस्था प्राप्त करना, ऐसी हालत की जिसमें विचार शून्यता आ जाए, जब भी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। इसलिए आज तक जितने उपासक हुए साकार, वो सभी एक इष्ट के उपासक थे।
संत तुलसीदास भगवान राम के उपासक थे और जितने भगवान राम के उपासक थे एक बार द्वारकाधीश चले गए मंदिर। मथुरा जब मंदिर के दरवाजे पे गए तो सबने प्रणाम किया, तुलसीदास जी ने नहीं किया। लोगों ने उन्हें पकड़ लिया, कहने लगे कि आप तो भगवान के भक्त हैं, आपने प्रणाम क्यों नहीं किया। तुलसीदास जी ने भगवान की स्तुति की और भगवान की मूर्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया। आखिर में रो रो कर कहने लगे कि तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लो हाथ। ऐसा कहते हैं कि भगवान के हाथ में धनुष बाण आ गया। तुलसीदास जी ने दंडवत प्रणाम किया। ऐसे एक इष्ट के उपासक थे। ऐसे ही संत सूरदास थे, भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे। उन्हें हर जगह भगवान कृष्ण नजर आते थे और उनके साथ भगवान कृष्ण हरदम साथ रहते थे। कहते थे कि दर दीवार दर्पण भय, जित देखूं तित तोय, काकर पाथर ठीकरी, भय आरसी मोए। कंकड़ों में, पत्थरों में उन्हें भगवान कृष्ण नजर आते थे। इस तरह जितने भी साकार भक्त हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। इसलिए साकार पुजारी अपना एक इष्ट निश्चित करना बहुत जरूरी है, जिससे आपकी आत्मा कबूल करे, उसी का सच्चा ध्यान बनेगा, उसी से सच्ची चित्त की एकाग्रता प्राप्त हो सकेगी। अगर बार बार बदलेंगे, बहुत सी मूर्तियों का ध्यान करेंगे, तो पूजा का मकसद पूरा नहीं होगा। पूजा करने के लिए कुशा या कंबल का आसन हो, धूप बत्ती जलाए, धूप दीप, साफ सुथरी चादर बिछी हो, सफाई के साथ रात्रि के बस बदल कर बैठे। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से पलौथी लगाकर बैठे, अपने इष्ट को सामने देखें, अपने इष्ट का आह्वान कीजिए। अपने सामने अपने इष्ट की शय शरीर आपके सामने विद्यमान है, ऐसा विचार कीजिए। फिर भक्ति भाव से भरा कोई भजन गाइए, तो क्या होगा कि जितने आपके वहरमुखी विचार हैं दुनिया के, उनसे हटकर मन ईश्वर की तरफ लग जाएगा। और इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर देखिए, जब ध्यान बाहर की तरफ बन जाए, उस पवित्र मूर्ति को हृदय में उतारिए, बड़े प्यार से बैठाइए, इतने प्यार से कि कोई दूसरा विचार ना रह जाए, ना दूसरा ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए, फिर प्यार से उसी पवित्र मूर्ति पर जमाएं, फिर ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे, उसी के ध्यान में लौटेंगे, उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका हृदय मस्तक अनुपम आनंद से भर गया। जितना मस्तक पर भार था वो हल्का हो गया। यह है पूजा का तरीका जो संत महात्मा ने बताया साकार पुजारियों के लिए। यदि ऐसे पूजा करेंगे तो उसका विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और धीरे धीरे सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते। वे क्या करें? वे भगवान के नाम को छाटे और उस नाम को चुने जो उनकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते ही होंगे। हिंदू भाई ओम नाम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वाहगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। तो हर भाई उस प्रभु का नाम, कोई राम कोई रहीम से तो लेता ही है। यहाँ पर भी जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे,
उसे पकड़े। आसन वही है, सुख आसन से पलौती लगाकर बैठे, हृदय की तरफ निगाह रखे, आनंदमयी अवस्था बनाए और ये ख्याल करें कि जब आपका हृदय धुक धुक करता है, जो हार्ट बीट होती है उससे ओम नाम निकल रहा है, जो नाम चुना है वो निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, जबान नहीं कह रही, जिह्वा से नहीं, ख्याल से, नॉट बाई टंग बाई थॉट। शुरू में दिक्कत होती है, तब तक आप मानसिक जाप कर सकते हैं, ओम, बड़े प्यार से ओम, बड़े प्यार से ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की नाम आवाज़ निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है कि ना कोई दूसरा ख्याल रहता है ना विचार, उसमें ऐसे तल्लीन हो जाते हैं कि होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं, विचार शून्य अवस्था बन जाती है। जब चेतन अवस्था में आते हैं तब वही नाम सुनते होते हैं, फिर हमें एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो ये तरीका इन संतों ने बताया। यदि हम ऐसे पूजा करेंगे हमें विशेष लाभ होगा। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन ध्यान करने की प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान करेंगे। वक्रतुंड महाकायं सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं गुरुवे देवा सर्वकार्येषु सर्वथा। जीवन हुआ सफल तेरा नाम जप लिया है, तेरा नाम जप लिया है। जीवन हुआ सफल तेरा नाम जप लिया है, तेरा नाम जप लिया है। सब मिट गया भरम तेरा नाम जप लिया है, तेरा नाम जप लिया है। तू प्रेम का है सागर सबको गले लगाता, तू प्रेम का है सागर सबको गले लगाता, अपना उसे बनाता। तेरे दर पे जो भी आता, तेरे दर पे जो भी आता, मैंने पा लिया सब कुछ तेरा नाम जप लिया है, तेरा नाम जप लिया है। जीवन हुआ सफल तेरा नाम जप लिया है। मांगे बिना ही तूने सब कुछ दिया है मुझको,
तूने सब कुछ दिया है मुझको, तेरा ही है सब कुछ, तेरा ही है सब कुछ, अर्पण करूं मैं तुझको, यूं ही बड़ी सुखों से तेरा नाम जप लिया है, तेरा नाम जप लिया है। जीवन हुआ सफल, वरदान मुझको दे दो, तेरी शरण में आई, वरदान मुझको दे दो, तेरी शरण में आई, हरदम रहे तू मुझ में, हरदम रहे तू मुझ में, तेरी शरण में आई, तेरी शरण में आई, तेरी शरण में आई। मैं खो जाऊं तुझ में, मैं खो जाऊं तुझ में, तेरे नाम जप लिया है, तेरा नाम जप लिया है। जीवन हुआ सफल, तेरा नाम जप लिया।
जय सतगुरुदेव, जय पश्चिम। श्री ब्रजमोहन वचनामृत, परिच्छेद 13, उपासना। स्थान राइट टाउन, जबलपुर, सन 1952। नृपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु वचन प्रमाना। करहु शीस धरि भूप रजाई, है तुम कह सब भांति भलाई। आज तारीख 13/11/52 है। प्रातःकाल के 7:30 बजे हैं। सत्संगी भाई बहनों ने आना आरंभ कर दिया है। ठीक 8 बजे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज बैठक में पधारे और भाइयों से साधारण कुशल क्षेम पूछकर आंतरिक ध्यान में चले गए हैं। धीरे धीरे सभी भाई ध्यानावस्थित हो गए हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया है। आनंद धारा में सब गोते खा रहे हैं। यह समय 1 घंटा बराबर चलता रहा। तत्पश्चात श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने आंखें खोली और बड़े ही मधुर कंठ से निम्नलिखित भजन गाया। मन पछितई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भजु, करम वचन अरुहीते। मन पछितई है अवसर बीते, सहस बाहु 10 बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते। हम करी धन धाम समारे, अंत चले उठरीते। मन पछितई है अवसर बीते, सुत बनितादि जानि स्वार्थ रथ, न करुणे सब हीते। अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब हीते। मन पछितई है अवसर बीते, अब नाथहि अनुराग जाग उजड़, त्याग दुरासा जीते। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु गीते। मन पछितई है अवसर बीते। तत्पश्चात श्री सद्गुरुदेव महाराज ने फरमाया कि ईश्वरीय ज्ञान का दावा कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई दावा करेगा तो झूठा होगा, क्योंकि यदि दावा करेगा तो यह जरूर है कि यह दावा या तो सच होगा या झूठ। अगर सच भी कहेगा तो यह ख्याल कर ले कि सच्चे भक्त अपनी तारीफ नहीं करते, और यदि झूठा होगा तो मक्कारी और फरेबी होगी। मतलब यह है कि अपने आप को सदा मायूस, मजबूर, दीनहीन, दया और कृपा का भिक्षुक समझें। जिसको जितना मालिक का प्रेम ज्ञान होता है उतना ही उसको आश्चर्य होता है, क्योंकि जिस कदर कोई सूरज के निकट आएगा उसी कदर उसकी हैरत बढ़ जाएगी। यहाँ तक उसमें अपना आपा बिल्कुल खो बैठेगा और गुम और लय हो जाता है। शेर नजदीकारा वेश बुवद हैरानी, यशादानंद शासत सुल्तानी। अर्थात जो निकट होते हैं उनको हैरानी अधिक होती है। वह बादशाह के क्रोध से पूरे पूरे वाकिफ होते हैं। ईश्वर के प्रेमी व ज्ञानी में अपने अनुभव और ज्ञान के अनुसार यह गुण आ जाते हैं कि वह अपने मालिक को देखते हैं बगैर इल्म के, बगैर आँख के, बगैर खबर के, बगैर साक्षात्कार के, बगैर अनुभव व गुणों आदि के। यानी दिल में उसकी याद व लगन ऐसी पुरजोर होकर रूह में समा जाती है कि सब बातें प्यारे की ऐसी ही अकारण ईश्वर में मालूम होती है। कहा है बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ योगी। जिस तरह नींद मालूम होने पर तमाम शरीर सुकून और आराम पाने लगता है और यहाँ तक नींद का गलबा बढ़ जाता है और शरीर भी उसमें साकिन हो जाता है, इसी तरह जब दिल सतनाम के टंकोर से अपने अंतर में रूहानी आवाज़ या कशिश से मेल खाता है और मालिक की याद भर जाती है तो उसमें सत प्रकाश की बिजली
रूहानी ताजगी और गुदगुदाहट पैदा करती है कि दिल आराम पाकर चैन और शांति में महव हो जाता है। अभ्यास और बार बार याद करने से दिल लगे रहने की आदत बन जाती है। कायदा है कि जब किसी चीज़ की जगह दिल में बन जाती है तो वह समय पर बुरी तरह से उसकी ज़रूरत महसूस करने लगता है। जिस तरह नशा पीने वाले को या अफीम खाने वाले को नशा या अफीम न मिले तो वह बेचैन हो जाता है, यही दशा अभ्यासी की भी होती है। सतगुरु के कमाए हुए ख्याल, तालीम या अकीदत, विश्वास के असर व फैज को कबूल करके ले लिया, दिल और दिमाग के भीतर उसने जगह ले ली। कुछ तो गुरु कृपा तथा अभ्यास से नशा की तरह उस अभ्यासी की भी कैफियत हो जाती है। तलब और ख्वाहिश का जज्बा मजबूत करना शुरू कर देता है और वह अपना समय साधन और अभ्यास में लगा दे। तब तक यह नहीं हो लेता, उस समय तक उसे चैन ही नहीं मिलता। रफ्ता यह अमल व शगल फैलने और बढ़ते हुए एक जगह पर आहर बन जाते हैं। काम आसान और सहल हो जाता है। पहले अगर कुछ मुमकिन कि इसमें काहली और सुस्ती भी हो, लेकिन हल्के हल्के यह सब अपने आप ही जाती रहती है। एक तरह का खब्द हो जाता है और फिर काम बन जाने में दिक्कत नहीं मालूम होती है। यह सूरत और दिल लगाने का तरीका है, यानी सूरत दिल की आवाज़ में महव हो जाने का अभ्यास किया जाता है। जब यह दिल जाग जाता है, यानी सुमरन, ध्यान, भजन जब दिल की आवाज़ में बन जाते हैं और रूह की आवाज़ या कशिश दिल में फूट जाती है, तो तरक्की का सिलसिला खुद ब खुद चल निकलता है। सुमिरन, कर्म, ध्यान, उपासना, भजन, ज्ञान, इन सब में जान आ जाती है और समय बेसमय अभ्यास, गैर अभ्यास, महवियत और गैर महवियत, दुनिया के कामों से हटे हुए और संसारी कामों और कर्तव्यों में लगे हुए सब दशाओं में यह चीज़ें बराबर काम करती रहती है। इस तरह पर जब काम चालू हो जाता है तो वह उस समय तक चैन नहीं लेने देता जब तक मंजिल मकसूद तक न पहुंचा दे। अंदरूनी आनंद शुरू हुआ नहीं और वह बढ़ता हुआ खुद चल निकलता है। लेकिन सतगुरु की शरण और दामन पकड़ना जहाँ कहीं भी कमज़ोर होगा, वहीं पर किसी समय मौका पाकर कालचक्र या माया जो आत्मा के साथ साथ सूक्ष्म से सूक्ष्म होती चली जाती है, झट के माम में कोई दूसरी जहरीली चीज़ शामिल कर देगी, जिसका ज्ञान होना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा और किसी समय भी वह बढ़ी हुई रूहानी ताकत व हिम्मत किसी बुरे और खिलाफ काम में सर्फ हो जाने का खतरा बना रहेगा। गुरु के शरण और फजल से अभ्यासी के जज्बात में चढ़ाव उतार में सहूलियत आती है। अहंकार नहीं होने पाता, क्योंकि गुरु उसको अपने मुकामों से बेखबर रखता है और हमेशा एक खाई तो आधी की भूख या आधी खाई तो एक की भूख बनी रहती है। क्या खूब सदगुरुओं ने इस बात को यूँ कहा है, अजब यह सिलसिला सालारे हक का कि ले जाते हैं पर्दे में हरम तक, दर्दे दिल तू ही बता राजे हकीकत क्या है, पर्दे गैब में यह हाल छिपा रखते हैं। मनुष्य के दिल में जब पहला पर्दा उठता है और तरब और जिज्ञासा जज्बा की गर्माहट और तेजी बढ़ जाती है, जिसका असर सबसे पहले कर्मकांड पर पड़ता है, अर्थात हर काम और हरकत उसी ईश्वरी मौज के अधीन मालूम होती है। जब दूसरा पर्दा उठता है तब तलब और शौक़ के साथ साथ प्रेम, उन्स व मोहब्बत की शांति प्राप्त होती है, जिससे मालिक की याद जो सतनाम के साथ प्रारंभ की थी अब यहाँ पर अटल हो जाती है और यह प्रतीत होता है कि मालिक रगे जहाँ से भी निकट है। अपने सारे गुण मालिक के गुणों के अधीन हो जाते हैं और उनमें मालिक के गुणों की सुंदरता, पाकीज़गी और महिमा प्रकट होती है। तत्पश्चात जब तीसरा पर्दा फिर साफ होता है तो यहाँ साक्षात्कार की सूरत खुलती है। अपना अहंकार शुद्ध होता है, यहाँ तक कि ज्ञान और अनुभव भी यहाँ लुप्त होने लगते हैं। यहाँ पर सत प्रकाश का भान खुलता है और शुद्ध बुद्ध सब मारी जाती है। केवल हैरत ही हैरत रहती है। मालिक के प्रेम में ऐसा ध्यान और सच्चा यकीन पैदा होता है कि यह अनुभव होता रहता है कि वह मालिक को देख रहा है और मालिक उसको देख रहा है, जिससे होश व सफ़र मालिक की तरफ बना रहना। वरना अभ्यासी तनिक सी बेतरतीबी और अपने ऊपर भरोसा रखकर किसी की शरण न रहकर इस स्थान से बहुधा अवधूत हो जाते हैं। जब आगे का चौथा पर्दा खुलता है
तो मुयाना की सूरत पैदा होती है, अर्थात यहाँ पर निज स्वरूप से मेल होता है और प्रेम, जज्ब, साक्षात्कार और अहंकार का भी पता नहीं रहता। केवल सत्प्रकाश बोलता रहता है। सत्प्रकाश की महिमा यह भी है कि जहाँ पर यह प्रकट होता है यह ही बोलता है और कोई अन्य वस्तु या अवस्था इसके सामने टिक नहीं सकती। केवल उसी का बोलबाला रहता है। अंत में 5वें दर्जे पर आत्माकार हो जाता है और अपनी बेशऊरी का भी ज्ञान नहीं रहता। यह दिल आत्मा के पंच प्रकाश के ज्ञान और अनुभव का स्थान है, जिसके प्राप्त होने पर आत्मा और परमात्मा का ज्ञान व अनुभव हो सकता है। इसी को पंचाग्नि विद्या, पंच प्रकाश, पंच नाम, पंच तजलियात के भान का स्थान कहते हैं। अब थोड़ी देर के लिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज शांत हो आंखें बंद करके फिर ध्यानावस्थित हो गए। इसी बीच में एक देवी ने प्रश्न किया कि महाराज, हम लोग तो अपने पतियों के अधीन रहती है, जैसे वह चलाए चलना पड़ता है। हम लोगों के लिए भी क्या कोई रास्ता है ताकि भव बंधन से मुक्त हो जाएं और भक्ति प्रेम का जीवन बिता सकें? आपने उत्तर देते हुए कहा कि घर की देवियां तो घर का सारा वातावरण ही बदल सकती है। अगर उनमें सच्ची भक्ति का उदय हो जाए तो उनके साथ साथ सारे घर का ही उद्धार हो जाए। तत्पश्चात आपने निम्नलिखित रोचक कहानी बड़े प्रेम से सुनाई। गोपालपुर में देवीदास नाम के एक प्रतिष्ठित सज्जन रहते थे। कुछ खेती बाड़ी भी होती थी, परंतु मुख्य व्यवसाय महाजनी का था। अपने कारोबार में वे बड़े चतुर और चलते पुर्जे थे। आसामी को 10 रुपया देते तो 15 का कागज लिखाते, 25 रुपया सैकड़े से 75 और 100% का सूद। मजाल क्या कि एक दफा कर्ज लेकर आदमी 3 पुस्तक उनसे छुटकारा पा जाता। अगर कहीं जगह जमीन फंस जाती तो 10-5 बरस बाद अवश्य ही उनकी हो जाती। इसके सिवा वह बड़े मिलनसार, हंसमुख, सहनशील और मृदुभाषी थे। शायद यही गुण उनके रोजगार के मुख्य सहायक थे, या असल में वह ऐसे स्वभाव के थे ही। चाहे बनावटी हो, क्योंकि असली रूप में किसी से सहानुभूति करते कभी नजर नहीं आए। कभी कभी दरवाजे पर भूखा भिखारी आ गया तो उसे तो कुछ देना दूर, समय पर इष्ट मित्रों और नातेदारों तक को टरका देते थे। यह था उनके सद्गुणों का असली पहलू। रामदत्त उनका एकलौता बेटा था। वह भी बाप के शील स्वभाव का तो था, मगर दिल का कुछ नरम था। उसका विवाह एक भले घर की सुशील कन्या के साथ हो गया। ईश्वर जिस घर पर कृपा करता है उसे किसी न किसी तरह किसी संत से मिला देता है। यह जरूरी नहीं कि वे साधु रूप में ही हो, कोई माता रूप में, कोई पिता रूप में मिलते हैं। कहीं भाई, बहन, शत्रु, मित्र, स्त्री, नौकर, स्वामी, साधु आदि आदि नाना रूपों में मिल जाते हैं। अनेक पिताओं और माताओं ने अपने पुत्रों को, भाइयों ने भाइयों को, पतियों ने स्त्रियों को और स्त्रियों ने पतियों को शिक्षा दी। रावण को शत्रु रूप में रामचंद्र जी और आनंद को मित्र रूप में श्री बुद्ध देव जी मिले थे। पूर्व जन्म के पूर्ण प्रताप से रामदत्त की स्त्री भी सुशील, सत्संगनी और ईश्वर भक्त थी। उसने घर में आकर जब अपने ससुर पति का यह हाल देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। वह बराबर उन लोगों को सुमार्ग पर लाने की फिक्र में रहती और ईश्वर से प्रार्थना किया करती थी। दैवयोग से एक दिन महात्मा इनके घर पधारे। दरवाजे पर आवाज़ दी। सत्यवती की इच्छा हुई कि भिखारी को भीख दे दूं, परंतु वहाँ तो कभी भिखारी को भीख मिलती ही न थी। वह बोली, महाराज, हमारे घर ताज़ा भोजन नहीं बनता, बासा ही खाया जाता है। भिखारी चला गया। उसकी सास ने देवीदास के घर आने पर उससे शिकायत की और बोली कि यह बहू घर की झूठी करती है, कहती है हमारे घर ताज़ा भोजन बनता ही नहीं। देवीदास ने सत्यवती को डांटा और पूछा कि तूने ऐसी झूठी बात क्यों कही। वह हाथ जोड़कर बोली, पिताजी, मैंने झूठ नहीं कहा। आपको ईश्वर ने खूब धन संपत्ति दी है। यह आपके पिछले पुण्यों का फल है जिसे आप भोग रहे हैं। गोया आप बासी भोजन करते हैं, परंतु इस जन्म में आपके यहाँ कुछ भी पुण्य नहीं होता, यही ताज़ा भोजन का बनना है। सत्यवती की इस बुद्धिवानी पर देवीदास बड़ा प्रसन्न और मन में लज्जित भी हुआ और हुक्म दिया कि छोटे मोटे अनाज का आटा दे दिया करो। अब भिखारियों को भीख मिलने लगी। कुछ दिन बाद सत्यवती ने फिर उन्हें शिक्षा देने की ठानी। एक दिन मौका पाकर उसने भिखारियों को दी जाने वाले आटे की रूखी सूखी रोटियां बनाई। जब देवीदास भोजन करने बैठा तो थाली में वही मोटी मोटी रोटियां
उसके सामने आईं। तब तो देवीदास बहुत बिगड़ा, अपनी स्त्री को बुलाकर डांट कर बोला कि घर में सब कुछ मौजूद है, फिर क्या बात है कि मेरे लिए रूखी सूखी मोटे अनाज की रोटियां परोसी गई। उसने सत्यवती से पूछा कि तूने साग भाजी दाल या घी कुछ भी नहीं परोसा, और यह मोटे अनाज की रोटियां कैसी? सत्यवती ने हाथ जोड़कर देवीदास को सुनाते हुए कहा, माताजी, पिताजी यही आटा भिखारियों साधुओं को दिलवाते हैं, इसलिए दूसरे जन्म में उनको यही खाने को मिलेगा। कल गुरु को बंदगी, जुगुरु को प्रणाम, सतगुरु को आदाब है, श्री गुरुदेव सलाम। जोड़ेगा सब टूटे बंधन, दुनिया का करतार है वे, मेहर से उसकी जिंदा है, सब आप ही पालनहार है वह। उसके मन में सबकी चिंता, वह करता रखवाली है, पाते हैं सब उसके दर से, खाली कौन सवाली है। मन मेरे कर याद उसी को, तेरा रब लाफानी है, आपसे आप दुआ वह हाजिर, जात उसकी लासानी है। उसकी मेहर ना जब तक होगी, आपकी ये कुछ कार न हो, 100 जोर लगाए बंदा, काम मगर एक बार न हो। उसके सिवा ओ बंदे तेरे, कुछ भी काम न आएगा, एक खुदा का नाम लिए जा, नानक मुक्ति पाएगा। मानना कर मगरूर न हो, गो रूप सुहाना पाया है, रूप खुदा का रूप है यह, जो सबके मन को भाया है। इस पर नाज गुरूर न कर, घर पास तेरे कुछ माया है, धन दौलत सब मालिक की है, सारा माल पराया है। वीर बहादुर बनता है, बलवान अगर कहलाता है, रब का जोर न हो गर तुझ में, बोल कहाँ फिर जाता है। गर तू खुद को समझा है, तू दाता है या दानी है, सच्चा दाता समझेगा, यह ऐन तेरी नादानी है। अपने गुरु की रहमत से जो अपना मान मिटाएगा, नानक सेहत पाएगा, वह सारे रोग गवाएगा। जैसे एक सुतून छत भर का सर पर बोझ उठाता है, मन भी गुरु की बातों से वैसे ही सहारा पाता है। नाव पे चढ़कर पत्थर भी दरिया से पार उतरते हैं, गुरु के पाँव में फानी भी दुनिया से पार उतरते हैं। जैसे दीपक जलने पर सब दूर अंधेरा होता है, वैसे गुरु के दर्शन से मन रोशन तेरा होता है। जैसे घन के जंगल में एक राही रास्ता पाता है, साथ की संगत में भी वैसे नूर हमें मिल जाता है। दाता ऐसे संतों की कुछ बख्शिश मुझको धूल करो,
नानक की इस आशा को मंजूर करो, मकबूल करो। मूर्ख क्यों चिल्लाता है, मन मूर्ख क्यों चिल्लाता है, जो किस्मत का लिखा है मिल जाता है, मिल जाता है। दुख भी उससे मिलता है तो सुख भी उससे मिलता है, अपने रब से ध्यान लगा क्यों दिल गैरों को देता है। जो कुछ उससे मिलता है सुख जान उसे, सुख जान उसे, भूला भूला क्यों फिरता है, छोड़ ओ नादान उसे। तू दुनिया में आया है, तू साथ अपने क्या लाया है, लिपटा है परवाना बनकर मन तेरा ललचाया है। मन में जप ले नाम खुदा का, कैसा नाम सुहाना है, इज्जत शान बढ़ा ले नानक, आखिर को घर जाना है। जिन्स खुदा के नाम की है तू जिनको लेके आया है, संतों के घर मिलती है यह संतों ही की माया है। शान और शौकत छोड़ के अपनी रख दे आगे मन का मोल, जिन्स खुदा के नाम की लेकर उसको अपने मन में तोल। लाद के अपनी खेप जरा तू संतों के हमराह निकल, पाप के जंजालों से तू आजाद हो खातिर ख्वाह निकल। धन धन अच्छे भागों का सुहरा हो पास और दूर तेरा, इज्जत हो दरगाह में रब की, चेहरा हो पुरनूर तेरा। रब का जो व्यापार कमाए कम ऐसा व्यापारी है, रब के ऐसे व्यापारी पर नानक भी बलिहारी है। साधों के चरणों को धोकर उनका धोवन पीते जाओ, जीवन माया साधों पर कुर्बान करो और जीते जाओ। साधों के चरणों की मिट्टी ले लेकर स्नान करो, दिल उन पर कुर्बान करो, तुम जी उन पर कुर्बान करो। साथ की सेवा करते हैं जो भाग खुदा से पाते हैं, साधों की संगत में रहकर हम्द खुदा की गाते हैं। सब जोखों और खतरों से ये साध बचाए रखेंगे, रब के जो गुण गाते हैं वह अमृत का रस चखेंगे। जो संतों का साया लेने उनके दरवाजे आते हैं, नानक अपने संतों से सुख चैन वो सारे पाते हैं। जिनमें जान न बाकी होगी उनमें जान वो डालेगा, भूखों का आधार वही है कंगालों को पालेगा। उसकी एक नजर में सारे जग की दौलत माया है, किस्मत में जो लिखा है हर एक उसने उससे पाया है। जो कुछ है सब माल है उसका वह हर से का बानी है, वैसा गुजरा और न होगा यकता है लासानी है। ओ बंदे दिन रात हमेशा
वरद किए जा नाम यही, नाम लिए जा नाम लिए जा, काम है ऊंचा काम यही। जिसको अपनी रहमत से खुद रब ने नाम सिखाया है, उसका जीवन पाक है नानक, नाम से रुतबा पाया है। सच्चे दिल से मान के जो ईमान गुरु पर लाता है, याद खुदा की करता है, वे रब में ध्यान जमाता है। जिसके मन में एक बसे, जो एक में ध्यान लगाता है, जग के तीनों तबकों में फिर भक्त वही कहलाता है। काम सब उसके सच्चे हों, वे सच में जीता रहता है। सच है उसके दिल के अंदर, सच ही मुंह से कहता है। सच है उसकी आंखों में, वे सच की दुनिया पाएगा। सच ही रब में बरतेगा, वे सच ही सच फैलाएगा। जिसने रब को सच के अंदर सच्चे दिल से पाया है, नानक वह इंसान है सच्चा, सच में आप समाया है। पाक वह रंग और रूप से, तीन गुणों से दूर, रब जिन से खुश नानका, पाए उसका नूर। ओम जय सतगुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थान चित्रकूट, निशि न नींद नहीं भूख दिन, भरतु बिकल सुचि सोच, नीचे कीचे बिच मगन जस, मी नहीं सलिल सकोच, सियावर राम जय जय राम। भरत जी को न तो रात को नींद आती है, न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। गुरुपद कमल प्रणाम कर बैठे आय सुपाई, विप्र महाजन सचिव जब जुरे सभासद आय, सियावर राम जय जय राम। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री और सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनिवर समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना, धर्म धुरी न भानुकुल भानु, राजा राम स्वबसु भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो, सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एकु, केहि विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहु समुझ सोई करिय उपाऊ। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए।
सब सादर सुनि मुनि बरबानी, नय परमारथ स्वारथ सानी। उतरु न आव लोग भय भोरे, तब सिर नाई भरत कर जोरे। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े, दल दुख सजई सकल कल्याणा, अस असीम राउर जगु जाना। सो गुसाई विधि गति जही छे की, सकई को टारिटे एक जोटे की। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सजा देती है। ये जगत जानता है स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी उसे कौन टाल सकता है। बूझिए मोहि उपाओ अब, सो सब मोर भाग। सुनि स्नेहमय बचन गुरु, उर उमगा अनुराग। सियावर राम जय जय राम। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, ये सब मेरा भाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरुदेव के हृदय में प्रेम उमड़ाया। तात बात पुरी राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सपने हुनाही। सकुचऊ तात कहत एक बाता, अर्ध तजहि बुध सर्वस जाता। वे बोले, हे तात बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती है तात। मैं एक बात कहने में सच चाहता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गवनाऊ दो भाई, फिर यही लखन सिय रघुराई। सुनि सुख बचन हर्षे दो भ्राता, भय प्रमोद परिपूरन गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। कहि भरत मुनि कहा सो कीने, फल जग जीवन अभिमत दीने। कानन करऊँ जन्म भरि बासु, एहि ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, हे गुरुदेव जी, आपने जो कहा वह करने में जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की क्या बात है, मैं जन्म भर वन में वास कर लूँगा। मेरे लिए इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। अंतर्जामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान, जौपुर कहउत नाथ निज, कीजिए बचन प्रवान। सियावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं। आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप ये सच कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत बचन सुनि देख सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महामहि माँ जल राशि, मुनिमति ठाड़ी तीर अभिलाषी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुधि नहीं रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है।
मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पही आए। प्रभु प्रणाम करे दीन सुआसन, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासन। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु रामचंद्र जी ने प्रणाम करके उनका आसन दिया, उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। भरत विनय सादर सुनिए, करिय विचारु बहोरी। करब साधु मत लोक मत, नृपुनय निगम बिचोरी। सियावर राम जय जय राम। मुनि वशिष्ठ जी बोले, कृपा करके भरत जी की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत लोक मत राजनीति और वेदों का निचोड़ निकाल कर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विसेखी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले, गुर आयस अनुकूला। बचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपथ पितु चरण दोहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। श्री रामचंद्र जी गुरु जी की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले, नाथ आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूँ, विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी, तेलो कहूँ बेदहूँ बड़ु भागी। राउर जाओ पर अस अनुरागू, को कही सकई भरत कर भागो। जो लोग गुरु जी के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में और वेद में भी बड़े बड़भागी होते हैं। जिस पर आप गुरु जी का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कहि सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। हाँ, छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा, भरत जी जो कुछ कहें वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे। तब मुनि बोले, भरत सन सब संकोच तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन। कहु हृदय के बात, सियावर राम जय जय राम। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। बोलो सत्य प्रेम की जय। ओम जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम।